दोस्तों नमस्कार, जय RCM। और हम लोग आज लुधियाना में नेहरू सिद्धांत केंद्र में ATC का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए थे। और जो साथी अपना टारगेट को अचीव किए थे वो देख सकते हैं, फ्री प्रोडक्ट 2500 और 900 का मिला है, वो लेके जा रहे हैं। और लोगों में पूरा उत्साह है कि आने वाला समय में न्यूट्रीचार्ज से पूरे धमाल मचाना है और बिजनेस को ग्रोथ करना है। जय RCM। ये इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड जो भारत की एक बहुत टॉप लेवल की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, यानी उसकी एक हिस्सा है। इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड भारत की टॉप मोस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी में से एक का हम लोग एक हिस्सा है। साथियों, न्यूट्रीचार्ज की जो शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत दरअसल इस तरह से हुई थी कि हमारी कंपनी के जो मालिक, जो दुर्भाग्यवश आज हमारे बीच में नहीं है, आदरणीय मनोज कोठारी जी, कुछ वर्षों पहले वो एक मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर है इंदौर, एक कमर्शियल सिटी है, जैसे पंजाब का लुधियाना और अमृतसर है, बड़ी कमर्शियल सिटी है। लुधियाना ज़्यादा कमर्शियल है, अमृतसर एक टूरिस्ट प्लेस है, और साथ साथ में हमारे गोल्डन टेम्पल जो हमारे जिनको हम मानते हैं उनका स्थान है वो। उसी तरीके से साथियों, इंदौर एक शहर है MP का, मध्य प्रदेश का। वहाँ पर एक कंपनी थी और उस कंपनी का नाम था पेंजॉन लिमिटेड। पेंजॉन लिमिटेड एक कंपनी थी जिसमें आते थे, पहले आप लोगों में से बहुत सारे जो पुराने साथी होंगे शायद नाम सुना हो, तो उसमें आता था स्वाद करके एक डाइजेस्टिव ड्रॉप जो पचाने का काम करता था, खाना खाने के बाद स्वाद बहुत खाया जाता था। एक आती थी पर्सी कैंडी जो बच्चों को बहुत पसंद आती थी, उस जमाने में बड़ा नाम था उसका। पेंजॉन बाम आती थी, पेंजॉन टेबलेट आती थी, सरदर्द की गोलियां आती थी। कुछ जब बिजनेस आगे बढ़ा तो परिवार में बंटवारा हुआ, और परिवार में बंटवारा हुआ तो जो हमारे कंपनी के मालिक मनोज कोठारी जी, उनके पास में जो हिस्सा आया वो उनकी फार्मास्यूटिकल विंग का हिस्सा आया। यानी मनोज जी के पास में जब कंपनी आई तो दो हिस्से बने, एक छोटे भाई को गई जिनके पास स्वाद का बिजनेस गया, पेंजॉन टेबलेट का बिजनेस गया, और हमारे जो कंपनी के मालिक थे जिन्होंने न्यूट्रीचार्ज की स्थापना करी, उनके पास जो बिजनेस गया वो पेंजॉन फार्मा के नाम से गया। फार्मास्यूटिकल भी कंपनी थी हमारी, जो मनोज कोठारी जी की फैमिली भी थी। साथियों, बहुत समय तक देखिए क्या होता है कि वो बहुत क्रिएटिव आदमी रहे, उनको हमेशा से लगता रहा कि इंसान बीमार क्यों पड़ता है, इंसान को ऐसा क्या कारण है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बार बार उनके मन में ये विचार आते रहते थे कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि इंसान हेल्दी रहे और उसकी जो ज़रूरतें हैं वो इस तरीके से पूरी हो कि उसको बीमार बार बार होने वाला काम, ये इम्यूनिटी कमज़ोर होना, तबीयत खराब होना, खांसी जुकाम होना, सर्दी जुकाम होना, बहुत सारी साधारण प्रॉब्लम के अलावा गंभीर बीमारियां भी जो है वो ना हो। तो उन्होंने ही अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी में कुछ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट लॉन्च किए, और जो है वो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट डॉक्टर्स के द्वारा लिखे जाते थे। लेकिन मन जो होता है ना साथियों, जो क्रिएटिव आदमी रहता है उसका मन मानता नहीं। उनको लगा कि नहीं यार, मुझे कुछ बड़े रूप में जाना है, और ये जो है कंपनी इस छोटी जगह में रह के हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बम्बई आने का डिसीजन किया, और बम्बई आके एक ब्रांड हमारे द्वारा जो लॉन्च किया गया था न्यूट्रीचार्ज, जिसमें दो प्रोडक्ट थे, एक टॉनिक था और एक न्यूट्रीचार्ज मैन था। सिर्फ एक प्रोडक्ट, लाल रंग का डिब्बा जो आप लोग देखते हैं। ये प्रोडक्ट लेके वो साल 2 साल तक बम्बई में हम लोगों ने कोशिश करी कि कोई हमारे ब्रांड को सपोर्ट करे, क्योंकि देखिए हमारे पास कैपिटल नहीं थी, पूंजी नहीं थी कि हम बड़े लेवल पे जा सके, पैसा नहीं था, छोटी कंपनी थी हमारी, और बहुत बड़ा काम करने का, रिस्क लेने की कैपेसिटी लिमिटेड थी। लेकिन ब्रांड को बहुत बड़ा करना था। बहुत सारी कंपनियों को प्रेजेंटेशन दिए गए, और बहुत सारी कंपनियों को प्रेजेंटेशन देने के बाद में जो है वो इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड, जिनका नाम आप जानते हैं, और इप्का का नाम इसलिए भी बहुत फेमस है कि ये इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड जो है साथियों, पहले जब है अमिताभ बच्चन जी जब अपने गुजरे जमाने में, गुजरे जमाना मतलब उनका जमाना आज भी है, लेकिन जब वो बहुत बड़े स्टार थे, जब उनके नाम, जैसे आज के युवा जो बड़े बड़े स्टार हैं, जब उनके नाम से फिल्में बिल्कुल पानी की तरह फिल्में हिट होती थी, बहती थी, उस जमाने में उनके पास इतना पैसा था, इतना पैसा था कि उनको हमारे जो आदरणीय इप्का लेबोरेटरीज के वर्तमान मालिक, चेयरमैन प्रेमचंद गोधा जी, एक बार मैं चाहूँगा जोरदार वो उनके परिवार के एक सदस्य की तरह उनके अकाउंट का काम करते थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, राजस्थान के रहने वाले। किशनगढ़, भीलवाड़ा से थोड़ी सी दूर पर एक जगह है किशनगढ़, छोटे से गांव में
प्रेमचंद गोधा जी जो हमारी कंपनी के अभी जो वर्तमान मालिक हैं, जिनकी आयु लगभग अभी 77 ईयर्स की है। सर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, रिकॉर्डिंग मत कीजिए, ये बहुत सारी निजी बातें हैं, आप फोटो खींच सकते हैं, रिकॉर्डिंग मत कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और वो चार्टेड अकाउंटेंट थे और उनके अकाउंट्स लिखते थे, बच्चन जी के अकाउंट्स लिखते थे। उन्होंने उनको एक सजेशन दिया कि सर एक छोटी सी कंपनी है फार्मा की, बिकने आई हुई है, अगर हम चाहें तो इस कंपनी को हम टेक ओवर कर सकते हैं। अब पैसा इतना था कि उन्होंने इस कंपनी को ले लिया। इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड, ये अमिताभ बच्चन साहब ने आज से लगभग 40-45 साल पहले, आज वो लगभग 80 साल के हैं, 81 साल के हैं, यानी जब उनका पीक टाइम था, जब वो 30-35 साल के थे, तब उन्होंने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। कुछ पैसों में उन्होंने कंपनी खरीद ली। अब आप समझ सकते हैं कि फिल्म स्टार के पास कंपनी चलाने का समय तो होगा नहीं, तो उस समय जिम्मेदारी दी गई थी प्रेमचंद गोधा जी को और इनके पार्टनर को कि आप कंपनी चलाइए, पैसा मैं लगाता हूं। और साथियों, उन्होंने इतनी शिद्दत के साथ उस कंपनी को चलाया कि आज ऐसा वक्त आ गया है कि आज भारत की सबसे अग्रणी कंपनी जो है वो इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड है। दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि आप जानते हैं ना सर, देखिए कभी कभी किस्मत पलटती है। अमिताभ बच्चन साहब का दुखदायी समय आया, फाइनेंशियल ट्रबल हुई, काफ़ी परेशानियों के दौर से गुजरे, और उस दौरान उन्होंने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी पूरी की पूरी जो है वो सेल कर दी, और आज जो है वो इप्का लैबोरेटरीज से बाहर हो चुके हैं। और आज के समय मालिक जो हैं वो प्रेमचंद गोधा जी हैं। और आज आप लोगों को ये शायद रिलेशन पता भी हो कि प्रेमचंद गोधा जी की सगी बहन सरोज जी जो है वो आदरणीय टीसी सर के साथ, उनकी त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के साथ उनका विवाह हुआ। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज सरोज मैडम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी वो जो है वो रिश्ता जो है आपके परिवार के साथ जो जीजा साले वाला रिश्ता होता है, वो भी आरसीएम का और इप्का लैबोरेटरीज का आज बरकरार है। तो साथियों, जो मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताया, इस बैकग्राउंड के साथ में ये हुआ कि देखिए कभी कभी होते हैं कि आप तक हम लोगों के द्वारा कैसे पहुंचा गया कि हम जब हमारे ब्रांड को प्रमोट करने के लिए सोच रहे थे कि हमें बंबई में कोई सपोर्ट मिले। आज बहुत सारी कंपनियों को आप सुनते हैं कि भाई उसमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया, वो ब्रांड बन गया। उस समय इप्का लैबोरेटरीज ने हमारे ब्रांड में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, और उनका शब्द सिर्फ इतना सा ही था कि भाई हम पिछले 50 सालों से दवाइयों के बिजनेस में हैं, हर तरह की दवाइयाँ, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि इंसान बीमार ना पड़े। भाई घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये तो आप जानते हैं। यस और नो? कोई भी कंपनी आज वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है मलेरिया प्रोडक्ट बनाने में। आप सब लोग जानते हैं उसका लेरियागो जो प्रोडक्ट होता है, आज दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है इप्का का। आज भारत के धनाढ्य व्यक्तियों की लिस्ट में 100 नंबर में के अंदर आता है नाम प्रेमचंद गोधा जी का, इतना पैसा है उनके पास। 78 ईयर्स की एज है। अमिताभ बच्चन जी के खास मित्र, बिल्कुल सिंपल तरीके से रहने वाले। आप उनको कॉपी कर लीजिए आदरणीय तिलोक जी को, बिल्कुल एक तरीके से सेम रहने वाले, बिल्कुल साधारण जिंदगी जीते हैं, कोई शौक ज्यादा नहीं है। लेकिन शौक किस चीज का है? अपने बिजनेस को बढ़ाने का। शौक इस चीज का है, अपने बिजनेस के प्रति पैशन। शौक है अपने बिजनेस को नंबर 1 ले जाने का। आज 120 देशों में इप्का कंपनी के खुद के ऑफिस हैं। लेकिन जब हमारे कंपनी के मालिक मनोज जी, देखिए हमारी मतलब ऐसा होता है ना सर, आप एक हाथी के सामने खड़े हैं और आप एक चूहा हैं, एक वो हाथी और हम चूहा। जब वो मनोज जी से मिले तो उन्होंने मनोज जी को सिर्फ एक ही बात बोली, हमारी कंपनी के जो मालिक जो इस समय नहीं है हमारे बीच में, बोले आप में मुझे एक ही चीज बहुत अच्छी लग रही है, वो है इस ब्रांड के प्रति आपका प्यार, इस ब्रांड के प्रति आपका पैशन। मैं आपके ऊपर भरोसा सिर्फ इसी बात से करता हूं कि आप, मुझे विश्वास है कि इस ब्रांड के ऊपर ही आप पैसा लगाएंगे। देखिए पैसा लगाने वाले लोग आते हैं, बोलते हैं सर आप इसमें 100 करोड़ लगा दीजिए, 50 लगा दीजिए, पैसा इधर उधर कर देते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप इस ब्रांड के ऊपर ही मेहनत करेंगे, और मैं आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। मैं आज तक ये चाहता हूं कि मैंने अभी तक बीमार लोगों पे काम किया है, मैंने बीमारों के लिए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। मेरी सारी कंपनी चलती है बीमारों के ऊपर। एंटीबायोटिक बनाते हैं, पेट दर्द की गोली बनाते हैं, डायबिटीज की गोलियां बनाते हैं। आज $0 उनका नंबर 1 ब्रांड है। इतने सारे उनके ब्रांड हैं। बोले मैं दवाइयों के ऊपर काम किया है, लेकिन मेरी मन की इच्छा यह है कि मैं दवाइयों पे नहीं, मैं सेहत पे काम करूं। और जैसा आपको सतवंत जी ने आज बात बोली, बड़ी अच्छी लगी बात कि भाई बीमारों वाली बात जो आई यहां पर, क्योंकि उन्हें जब उनके साथ टाई अप हुआ, तब
उनको दो चीज़ों के ऊपर बड़ा इंप्रेशन आया, और वो दो चीज़ें थी। एक अंग्रेजी की किताब पॉल ज़ेन पिल्जर, जिसने दो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की, और जो दोनों भविष्यवाणियां अभी तक सच हुई है। इसके पहले वाली दो में से मुझे एक याद है, तीसरे का मुझे पता नहीं है, लेकिन तीसरी भविष्यवाणी जो उन्होंने करी है, एक भविष्यवाणी उन्होंने करी थी आईटी इंडस्ट्री के ऊपर, कि दुनिया पर राज आईटी इंडस्ट्री करेगी, टेक्नोलॉजी करेगी। और आज के समय साथियों टेक्नोलॉजी राज कर रही है, आईटी इंडस्ट्री राज कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राज कर रहा है। दूसरी उन्होंने जो बात, उनकी किताब है, आप जाकर देखिए, पॉल ज़ेन पिल्जर, उन्होंने बोला कि भविष्य का जो बड़ा बिजनेस होगा वो होगा न्यूट्रिशन का, हेल्थ का। 70 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, $1 ट्रिलियन। उस समय डॉलर का रेट 70 रुपए होता था, आज डॉलर का रेट 83 रुपए है, तो आज 83 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है न्यूट्रिशन की, वेलनेस की। और ये बात आदरणीय प्रेमचंद गोधा जी को इतनी समझ में आई, उन्होंने बोला कि बात वाकई सही है कि भविष्य का बिजनेस अगर कोई है तो वो लोगों को स्वस्थ रखने का है। भविष्य का बिजनेस लोगों को बीमार बनाने का नहीं है, दवाओं का नहीं है। भविष्य का बिजनेस वेलनेस है, न्यूट्रिशन है, यही आपको कामयाबी देगा। ये बात उनको पसंद आई। दूसरी बात साथियों, उस समय हम काफी सारे डेटा पे काम करते थे, काफी सारी चीजों को हमने स्टडी किया, और उसमें हमारे द्वारा एक डेटा निकाला गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, कि क्यों न्यूट्रिशन के लिए डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म उपयुक्त है। और हमने उनको सजेशन दिया कि सर ये प्रोडक्ट जो होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ज्यादा बेटर बिक सकते हैं, क्योंकि रिटेल स्टोर के पास में समय नहीं है किसी को समझाने का कि क्यों उसको कोई न्यूट्रिशन प्रोडक्ट खाना चाहिए या यूज करना चाहिए। और हमने उसके पीछे बैकअप में आंकड़ा दिया। उस समय भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी एमवे, हमने उसका आंकड़ा दिया। देखिए, मैं आपको ये नहीं कि हम कोई, मैं तो कभी, पहले मेरी आदत थी कि मैं कभी किसी प्लेटफॉर्म से हमारे कॉम्पिटिटर का नाम नहीं लेता था, लेकिन साथियों कुछ चीजों को हमें स्वीकार करना चाहिए। भाई किसी की हाइट मेरे से ज्यादा बड़ी है तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई मैं अगर 5 फीट 10 इंच का हूं तो कोई 6 फीट 2 इंच का है, तो मुझसे बड़ा है, वो तो स्वीकार करना पड़ेगा ना आपको। भाई अमेरिका दुनिया का सबसे धनाढ़ देश है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हम 5वें नंबर पे आते हैं, इसमें स्वीकार करने में क्या बुराई है। तो साथियों उस समय हमने आंकड़ा दिया उनको कि भारत में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो बहुत बड़ा व्यापार करती है, और सबसे बड़ा ब्रांड उस समय जो एमवे था, उसका न्यूट्रीलाइट ब्रांड जो था वो 1100 करोड़ का था। ये दो बातें उनको इतनी प्रभावित करी कि बोले यार अगर न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में इतना बड़ा स्कोप है और इतना बड़ा काम डायरेक्ट सेलिंग में हो सकता है, तो बोले आप एक काम करिए कि आप सब कुछ दिमाग में से अपना टेंशन हटाइए और टिकट कराइए भीलवाड़ा जाने की। मैं आपसे बात कराता हूँ और आपकी मीटिंग सेट कराता हूँ। आप लोग तुरंत भीलवाड़ा की तरफ प्रस्थान कीजिए, वहाँ पर अपने परिवार की कंपनी है और वो आपके प्रोडक्ट को भारत में हर कोने तक पहुँचाने का काम करेगी। जून 2011 में हमारी पहली मीटिंग हुई। 2011, आज 12 साल हो गए हमको, अगले साल 14 साल हो जाएंगे, 13वां साल चल रहा है, 13 पूरे हो जाएंगे, उसके बाद 13 साल मतलब मई में हो जाएंगे हमें। जून के महीने में भारत के रूबी लीडर्स को जब पेन्जॉन अपना न्यूट्रीचार्ज का इंट्रोडक्शन हुआ, तब भारत के टॉप रूबी लीडर्स को बुलाया गया कि भाई ये ब्रांड हम लोग आगे लॉन्च कर रहे हैं, इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है। और रूबी लीडर्स के साथ में एक मीटिंग हुई। अब हमें डायरेक्ट सेलिंग का एबीसीडी नहीं आता था, और उस समय वो मीटिंग में जब हम लोग प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन देने के लिए मनोज कोठारी जी खड़े हुए, करीब वो 60-70 स्लाइड का प्रेजेंटेशन बना के लेके गए थे। जैसे आज आप जो मेरा प्रेजेंटेशन देखेंगे, अभी 250-300 स्लाइड का प्रेजेंटेशन होता है, पहले 500 स्लाइड का भी बनता था। अभी थोड़ा छोटा करके लाया और आपको मैंने थोड़ा एडिट किया इसको। जब हमने प्रेजेंटेशन बनाया तो 80-90 स्लाइड का प्रेजेंटेशन था। वो प्रेजेंटेशन की 4-5 स्लाइड हुई होंगी, और जो लीडर्स बैठे थे, जैसे आप लोग बैठे हैं, तो खड़े बहुत सारे लोग रोकिए इसको रोकिए। अब हमारे लिए जो पहला समय और हमें कोई बोल रहा है कि आप रोकिए, अंदर से जो है वो घबराहट बढ़ गई कि पता नहीं यार क्या मामला बिगड़ गया, पता नहीं क्या हुआ, मामला बिगड़ गया लग रहा है। उन्होंने बोला सर ये प्रेजेंटेशन को बंद कीजिए। अब सब लोग पूछने लगे भाई क्या हो गया, क्यों प्रेजेंटेशन बंद करें। 8-10 लोग और खड़े हो गए, सर ये प्रेजेंटेशन बंद कीजिए आप।
क्या बात है भाई, क्या हो गया? बोले सर एक बात बता देते हैं, ये सब छोड़िए, आरसीएम इतना आपका माल बेचेगा कि आप प्रोडक्ट नहीं दे पाओगे, ये विश्वास करके। और साथियों, वो पॉजिटिव और जोशीली शुरुआत आपके परिवार के साथ हुई और हमारी आपके परिवार के साथ सप्लाई शुरू हुई, और उसके बाद तो खैर बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन मैंने आपको ये 2011 के पहले जो हमारे आपके परिवार के साथ टाइप हुआ, क्या घटनाएं हुई, क्यों न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया, क्यों वेलनेस के ऊपर बात आई, क्यों एक कंपनी जो दवा बनाने की कंपनी है, मेडिसिन बनाने की कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, आप इतना लोगों जो लोगों की हेल्थ पे काम कर रही है, बीमारी पे काम कर रही है, वो एक हेल्थ के प्रोडक्ट पे क्यों काम कर रही है। और ये सपना आदरणीय प्रेमचंद गोधा जी ने देखा, यही सपना मनोज जी ने देखा कि भाई हमें इस ब्रांड को आप जैसे योग्य व्यक्तियों के माध्यम से हर घर पहुंचाना है। और एक ब्रांड से जो शुरुआत हुई, इस 12 साल की जर्नी में हम आपके बीच में 23 शानदार प्रोडक्ट की सीरीज अभी तक ला चुके हैं।